हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फरवरी 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो टॉरस, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज देखेंगे और फिर देखेंगे कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और यहाँ से मैं मैसेजेस पढ़ूंगी आपके पार्टनर के, सीक्रेट मैसेजेस जो फरवरी के महीने में वो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं। तो वैलेंटाइन डे है, तो चेक करते हैं कि फरवरी का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। तो चलिए टॉरस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग फरवरी महीने की। तो टॉरस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं कि टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी 2025 में क्या रहेंगी। टॉरस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए फरवरी के महीने में क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में अपने पार्टनर के लिए। रिलीज, यूनियन, एंड थर्ड पार्टी। टॉरस, आपके जो खुद की फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना, ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक थे फरवरी के महीने में, इस रिलेशनशिप को लेकर या खुद को लेकर, यानी कि आपकी कोई सोच थी, नेगेटिव थॉट्स थे या किसी बंधन में आप फंसे हुए थे, तो आप उसमें से अपने आप को बाहर निकालते हुए मुझे दिख रहे हो। ये खास करके जो है 1 से 10 फरवरी का टाइम मुझे रहता हुआ दिख रहा है। रिलीज और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं, देखिए रिलीज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हो, किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो। अब वो देखिए कुछ भी हो सकता है। अब हालाँकि ये किसी के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हो। वैसे ये मुझे लग नहीं रहा रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, क्योंकि साथ में यूनियन का भी कार्ड आया। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपकी कोई ज़िद थी, आपके कोई नेगेटिव थॉट्स थे, या फैमिली को लेकर, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर कोई भी चीज़ जिस जो आप पकड़ के बैठ गए थे, आपको लग रहा है कि उसको ना छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। तो आप किसी चीज़ को मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो और अपनी बेटरमेंट के लिए आप मुझे, यानी कि जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ये एनर्जीज दिख रही है। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने बोला कि किसी के लिए हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को ही छोड़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो, अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हो। बट ये बहुत थोड़े लोगों के लिए है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि या तो आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, आपके कोई नेगेटिव थॉट्स थे, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि छोड़ देते हैं, चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, ढीला रखते हैं, ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठते हैं। और जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हो ना, उसके बाद बाकी और चीज़ों के लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, किसी से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। और एक विक्ट्री, एक सक्सेस किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए मुझे हासिल करना चाहते हो टॉरस, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा-सा आपकी तरफ से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं। बट येस, ये कार्ड ये बोलता है कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेने के बारे में या तो सोच रहे हो या फिर आप ले रहे हो। क्योंकि आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो। अब यूनियन मतलब अगर आप लोगों में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, रिज़ॉल्व करना चाहते हो, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हो। एक यूनियन उनसे चाहते हुए दिख रहे हो, रिकन्सिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाह रहे हो। और इसीलिए हो सकता है आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, या फिर एक यूनियन अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। देखिए ये कार्ड है कि इसमें कपल बना हुआ है और उसी तरीके से आप चाहते हो कि आपका और आपके पार्टनर का लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, साथ बना रहे आप दोनों का। और किसी चीज़ को छोड़कर, कि यानी ये कार्ड यही बोलता है कि आपको किसी चीज़ को छोड़ना है, यानी कि किसी चीज़ को एंड करना है और एक नई शुरुआत करनी है। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। देखिए ये आपका डिसीज़न आपने कोई लेना है टॉरस, फरवरी के मिड में 11 से 20 फरवरी में कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस आपने लेनी है। और किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आपको करनी है और उसी को लेकर एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो आप, चीज़ों को लेकर क्रिटिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो। अब सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। हो सकता है किसी लेवल पे कुछ टॉरस को लग रहा है इस रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही आप ऐसा कर रहे हो, सिर्फ़ ये वो कार्ड बोल रहा है आप सोच ज़्यादा रहे हो।
कोई फ़ैसला लेना, बड़ा फ़ैसला। और किसी के लिए हो सकता है, कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ टॉरस ये सोच रहे हैं कि पार्टनर के साथ एक यूनियन चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हो अपने पार्टनर का। तो कोई चीज़ आपने जो पकड़ी हुई थी, आपको लग रहा है यार उसको छोड़ते अपनी रिलेशनशिप में एक नया मौका देते हैं, वहाँ पे एक नई शुरुआत करते हैं। तो वो कोई बड़ा फ़ैसला आपको लेना, उसी को लेकर आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, माइंड से चल रहे हो। एंड थर्ड पार्टी और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि फ़रवरी का एंड है ना, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी आपकी तरफ से मुझे स्लो होती हुई दिख रही हैं। 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में। देखिए ये कार्ड बोलता है कि या तो आप खुद रुक रहे हो यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग से मिड तक आप इनिशिएटिव ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कोई फ़ैसला लेना उसके बारे में सोच रहे हो, यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो। एंड में जाके फ़रवरी का 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में, यहाँ पे आप या तो जानबूझकर स्लो हो रहे हो, रुक रहे हो, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी रुक रही हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। हो सकता है आपने चीज़ों को सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हो, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कुछ भी करने से पहले। जब तक आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते हो, तब तक आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो और जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर करना चाहते हो, इसीलिए आप थोड़ा-सा रुके हुए, क्योंकि आप को आपके लिए सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड पार्टी का कार्ड बोल रहा है कि एक थर्ड पार्टी के कारण आपको कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। वो थर्ड पार्टी या तो टॉरस आपकी खुद की तरफ से है, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से है। यानी कि कोई तीसरा इंसान हो गया, या आपका खुद का करियर हो गया, या आपकी खुद की फैमिली होगी। और या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली है, उनका करियर है, उनकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी के कारण आप थोड़ा-सा मुझे स्लो होते हुए दिख रहे हो, या वो थर्ड पार्टी फैमिली है, करियर है, या फिर कोई और इंसान है जिसके कारण आप थोड़ा-सा स्पीड नहीं पकड़ रहे हो एंड में जाके इस रिलेशनशिप में। अब हम देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में? टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी फ़रवरी के महीने में टॉरस के लिए? 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी 2025 में टॉरस के लिए? ये आपके पार्टनर के कार्ड है टॉरस, कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। साइंस, कार्मिक पार्टनर, रीफोकस। देखिए वृषभ राशि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी कहीं न कहीं स्टार्टिंग में 1 से 10 फ़रवरी के बीच में उनको कोई डिसीज़न चॉइस उनको भी लेनी है, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर वो फ़ैसला, वो चॉइस, वो डिसीज़न ले रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ थे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अब आप वो अपने आप को उन कन्फ्यूज़न में से बाहर निकाल रहे हैं। वो एक फाइनल डिसीज़न, फाइनल फ़ैसला मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। अब सभी टॉरस के पार्टनर का फ़ैसला अलग-अलग रहेगा। अब वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। पॉज़िटिव हो सकता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो भी फ़ैसला वो काफ़ी टाइम से नहीं ले रहे थे, कन्फ्यूज़ हो रहे थे, डिस्ट्रैक्शंस थी, तो उनको लग रहा है कि अपना एक फाइनल फ़ैसला लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज़्यादा अपना माइंड वो डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं। एक फाइनल चीज़ें वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अब वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक डिसीज़न ले रहे हैं कोई भी। साइंस का कार्ड यही बोलता है कि अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। साइंस मतलब जो उनको सिग्नल मिल रहे हैं, जो उनको साइन्स मिल रहे हैं। अब साइन्स, सिग्नल्स कैसे मिलते हैं टॉरस? क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है, और वो डिसीज़न चॉइस जो उन्होंने लेनी है, वो तो या आपको लेकर लेनी है या इस रिलेशनशिप को लेकर लेनी है। अब वो जो उनको साइन्स इस रिलेशनशिप से मिल रहे हैं, सिग्नल्स इस रिलेशनशिप से मिल रहे हैं, जैसे आपकी हरकतें हैं, जैसे आपके वर्ड्स हैं, जैसे आपके शब्द हैं, जो हरकतें आप कर रहे हो या जो इस रिलेशनशिप में चल रहा है, वो बहुत अलर्ट होके उस चीज़ को वॉच कर रहे हैं आपके पार्टनर।
और उसी के उन्हीं साइंस को, उन्हीं सिग्नल्स को वो फॉलो करके इस रिलेशनशिप में कोई फाइनल फैसला मुझे पहले 10 दिन में लेते हुए दिख रहे हैं। या उनकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, इनर वॉइस उनको क्या बोल रही है, वो उसको सुन रहे हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही है और आपके पार्टनर को ये लग रहा है मिड में जाके 11 से 20 फरवरी में कि आपका और उनका ना कोई पुराने जन्मों का नाता है। मतलब पिछले जन्मों का कोई लेना-देना होगा, कोई कार्मिक पार्टनर हैं आप उनके, तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप में इस जन्म में मिले हैं। और थोड़ा-सा मुझे आपके पार्टनर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं मिड में 11 से 20 फरवरी के बीच में। देखिए नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि उनकी सोच आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रही है। वो पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में आपके बीच में और उनके बीच में जो भी चल रहा है ना, जो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें खराब चल रही हैं, उनका सारा ध्यान उसके ऊपर है। हो सकता है पास्ट में, पीछे का जो टाइम निकला, उसमें या तो आपसे कोई गलती हुई है टॉरस, या आपके पार्टनर से कोई गलती या कोई मिस्टेक हुई है। आपके पार्टनर ना उन्हीं गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो चीज़ें पहले गलत हो चुकी हैं या तो आपसे या उनसे खुद से, उन्हीं चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच-सोच कर और परेशान हो रहे हैं, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं, खराब चल रही है, उनका ध्यान उनके ऊपर है। और हो सकता है उनका पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो या आपका कोई पहले का रिलेशनशिप रहा हो, उसको लेकर वो थोड़े-से नेगेटिव हैं। कि एक पछतावे वाली थोड़ी-सी फीलिंग भी उनको रहती हुई दिख रही है। थोड़ा-सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का फ़रवरी के मिड में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि एंड में जाके 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में टॉरस आपके पार्टनर थोड़ा-सा इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं, या फिर देखिए उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनके मन में आपके लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत है और एक अटैचमेंट आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और उनके मन में आपके लिए एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी हैं और उनको लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए कभी वो प्यार ख़त्म ही नहीं हुआ। आज भी वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। ऐसा-सा आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। रीफ़ोकस का कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि थोड़ा-सा दोबारा से चीज़ों के ऊपर गौर भी कर रहे हैं। मतलब अगर वो आपके साथ आपको प्यार करते हैं, इमोशनली लो फ़ील कर रहे हैं या आपको लिए उनके मन में अटैचमेंट है, बट वो हर चीज़ को बड़ा अलर्ट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। टॉरस आपके पार्टनर रीफ़ोकस का मतलब होता है कि ध्यान देना चीज़ों को, अलर्ट होना, कॉशियस होना, दोबारा से गौर करना कुछ भी करने से पहले। तो वो आपके पार्टनर कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बहुत फ़ोकस्ड होके कर रहे हैं। वो अपना माइंड इधर-उधर डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं कि भी उनको ये नहीं चाहते कि कोई चीज़ इधर-उधर उनका माइंड डाइवर्ट हुआ और फिर उन्होंने गलत फ़ैसला ले लिया। तो वो बहुत चौकन्ना हो रहे हैं, बहुत अलर्ट हो रहे हैं, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले या कुछ भी इस रिलेशनशिप में करने से पहले। ये होगी टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फ़रवरी के महीने में। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा वो देखते हैं, आउटकम क्या रहेगा। डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी 2025 का महीना कैसा जाएगा। नॉस्टैल्जिया, कम्युनिकेशन, कंटेम्पलेशन। देखिए जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, जो मैंने बोला आउटकम, आउटकम का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। ये थी फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की, मतलब आपकी अलग-अलग निकाली हैं। अब ये है कि जाएगा कैसा ये टाइम, ये महीना जाएगा कैसा। देखिए यहाँ पे मेरे को पहले 10 दिन के लिए ये चीज़ें दिख रही है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में एंड होंगी, कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब वो एंडिंग सभी के लिए अलग-अलग रहेगी क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है टॉरस। अब या तो देखिए डेथ का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जानी, और जब कोई चीज़ लाइफ से निकलती है, ख़त्म होती है, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। तो टॉरस यहाँ पे ना ये जो आउटकम होता है इसमें आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी, यानी कि दोनों को इकट्ठे ही रहेंगे। ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं आप लोग, यानी कि आप और आपके पार्टनर किसी चीज़ को मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो पहले 10 दिन के लिए, 1 से 10 फरवरी के बीच में, और एक नई शुरुआत कर रहे हो। अब सबके लिए ना एंडिंग और न्यू बिगिनिंग अलग-अलग रहेगी।
हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, भी बात ही नहीं करनी, मूव ऑन करते हैं, अटैचमेंट ही नहीं रखनी है या कम बात करनी है, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं और अपनी लाइफ में, अपने करियर में ही फ़ोकस कर रहे हैं, वो एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में फिर से एक मौका दे रहे हैं, पार्टनर को फिर से एक चांस दे रहे हैं और जो भी पुराने लड़ाई झगड़े थे, इश्यूज़ थे, उनको ख़त्म करके एक आपस में ही एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें जिस भी लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप है वृषभ राशि, उसी लेवल से चीज़ें ख़त्म होंगी और नई शुरुआत होगी। और टॉरस देखिए, जो भी एंडिंग हो रही है, जो भी न्यू बिगिनिंग हो रही है, वो आप लोगों का रिलेशनशिप जिस तरीके से चल रहा है, कितने महीनों, कितने सालों पुराना, उसी के बेसिस पे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होगी। बट पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग 1 से 10 फ़रवरी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। पास्ट का मतलब जो पुराने पल बिताए, जो पुरानी बातें हुई, जब आप लोग मिले, तो कुछ पुरानी चीज़ों से आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या पास्ट मेमोरीज़ होगी या पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो गया, वो भी कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे अफ़ेक्ट करता हुआ दिख रहा है फ़रवरी की स्टार्टिंग में। और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड ये बोलता है टॉरस, मिड में जाके 11 से 20 फ़रवरी के बीच में एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो ये कार्ड बोलता है कि मैसेज के थ्रू आप लोगों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे मैसेज के थ्रू हो रही है, चाहे मोबाइल पे बात कॉन्टैक्ट मतलब मोबाइल पे कॉल पे बात हो रही है। तो कम्युनिकेशन किसी लेवल पे आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, मैसेज के थ्रू या तो बात हो रही है या ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो किसी भी तरीके से, एक-दूसरे को हल्का-फुल्का मैसेज मुझे करते हुए दिख रहे हो और जिसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ही आती हुई दिख रही है। मतलब जो भी बातचीत हो रही है, जो भी आप दोनों में चल रहा है, मिड में किसी लेवल पे छोटी-मोटी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिख रही है। अब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि कमिटमेंट आ रहा है। अगर जैसे चीज़ें पहले खराब चल रही थी अगर आप दोनों के बीच में, तो मिड में थोड़ी-थोड़ी आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ी-सी बेटर चल रही हैं आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार, जो भी इस रिलेशनशिप में मिल रहा है ना, थोड़ा ही मिल रहा है, लेकिन उसमें चीज़ें मजबूत तो हो रही हैं ना कम से कम, वो एक आप लोगों में चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और करियर के ऊपर भी आप लोग मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो कि डेडिकेशन, एक डिवोशन भी है, यानी कि सीरियस हो रहे हो चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और एंड में जाके एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हो टॉरस, 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में। इस रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस बना हुआ है, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुल उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, जितनी बातचीत आप लोगों की या तो मिड में हो रही है, मतलब मिड में भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, मतलब ये दिख रहा है कि हल्का-फुल्का मैसेज, छोटी-मोटी बातचीत हो सकता है आप लोगों में रहे, लेकिन एंड में जाके किसी चीज़ की फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर और एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या तो अकेलापन फ़ील कर रहे हो या फिर थोड़ी-सी स्पेस रख रहे हो कि कम बात कर रहे हो। कई बार होता है इंसान जानबूझकर कम बात करता है कि भी चीज़ें खराब ना हो जाएँ। कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी चलती है, इंसान को लग रहा है कि बेटर है थोड़ा-सा ना डिस्टेंस रखते हैं और सेल्फ टॉक करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। तो उसको लेकर हो सकता है या तो आप गहरी सोच में हैं या आपके पार्टनर गहरी सोच में है। बट एंड में उतनी कम्युनिकेशन, उतनी बातचीत आप लोग मुझे नहीं एक-दूसरे से करते हुए दिख रहे हो, कम बात कर रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो फ़रवरी का महीना ठीक है। मिड का महीन म मंथ जो टाइम है या स्टार्टिंग से मिड तक वो थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। एंड में किसी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा-सा बना हुआ है। ये चीज़ें रहेंगी टॉरस। अब देखते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस क्या रहेंगे? टॉरस के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं फ़रवरी के महीने में? आपके पार्टनर का मैसेज है टॉरस, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। देखिए, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि काश वो आपको समझ सकते। हो सकता है देखिए आपके पार्टनर ने आपको कभी समझा नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि काश वो आपको समझ तो सकते। मतलब जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, करियर को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, अगर आपके पार्टनर ने आपको समझा नहीं, कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की, आपने उनको कुछ बोला और वो अपनी ही बोलते रहे, तो अब उनको थोड़ा-सा लग रहा है कि उनको थोड़ा-सा आपको समझना चाहिए था। वो जो आप जो उनको बोल रहे हैं, वो कुछ चीज़ें वो आप शायद सही कह रहे हो, तो वो शायद उन चीज़ों को अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि थोड़ी-सी उनको आपकी प्रॉब्लम या फिर आपकी बातें समझनी चाहिए। दूसरा है, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। देखिए, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि
फ़रवरी के महीने में वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि भी आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मतलब इस वक़्त वो आपसे बात नहीं कर सकती है, इस वक़्त या फिर फ़रवरी के महीने में। देखिए, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो बिज़ी हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है या उनका मन नहीं है या आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अभी वो उनको लग रहा है कि अभी वो बात नहीं कर सकते हैं या उनको नहीं करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, तो ये मैसेज इसलिए आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है बात करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसलिए भी इंसान कई बार अवॉइड करता है बात करने के लिए। तीसरा है द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत हाई लेवल की हैं। हीट बिटवीन यानी कि एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन, वो बोल रहे हैं कि जब भी वो आपके साथ जुड़ते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप दोनों में जो भी एक फिज़िकल इंटीमेसी होती है, फिज़िकल कनेक्शन बनते हैं, वो बहुत हाई लेवल के या बहुत इंटेंस लेवल पे होते हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को भी नहीं रोक पाते और उनको लग रहा है आप खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। ये एक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो ये 3 मैसेजेस हैं टॉरस, या तो तीनों मैच हो जाएँगे आपके साथ या 2 या फिर कोई एक हो जाएगा। जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है वो ले लें। तो ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।